2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, क्योंकि 5 सीटें एआईएम को मिली थी, यानी ओवैसी के पार्टी को मिली थी। यह जीत जब ओवैसी की पार्टी को हुई तो बिहार के सियासी जो पंडित हैं वो कहने लगे तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने में कहीं ना कहीं ओवैसी का बड़ा हाथ है। लोगों को लग रहा था कि आरजेडी के वोट बैंक में ओवैसी ने सेंधमारी कर दी थी। ओवैसी भी खुद कई जगहों पर यह बात कह चुके हैं कि लालू यादव अगर उनकी बात पहले मान लेते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। ओवैसी के इस दावे को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खारिज किया है। तेजस्वी यादव आज दिल्ली में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनसे ओवैसी के इसी दावे पर सवाल किया गया तो तेजस्वी ने 2 टूक में कह दिया, ओवैसी या उनकी पार्टी बिहार में कोई फैक्टर ही नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव के सामने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सवाल किया जा रहा था। यह पूछा गया कि क्या बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी और उनकी पार्टी फैक्टर हो सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं बन पाई, इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में नीतीश सरकार को लोग पसंद करते हैं। यही वजह रही कि हम सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभरे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि ना तो ऐसे फैक्टर को वह मानते हैं और ना ही आगे ऐसा कोई फैक्टर बिहार में काम करेगा। तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन किए जाने की बात दोहराई। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में 2 ही एजेंडे एक साथ काम कर रहे हैं। एक, चुनाव लड़ने वाले लोग भाजपा की वापसी और दूसरा, भाजपा नहीं आए इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 ही एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। पहला, समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापस लाना और दूसरा, भाजपा को सत्ता से हटाना। जो लोग भी बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। तेजस्वी यादव से कांग्रेस के साथ रिश्ते पर भी सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के साथ उनके रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं। तेजस्वी ने इस संभावनाओं को लेकर सिरे से खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में उपचुनाव के दौरान भले ही आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस से हमारा संबंध खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र में आरजेडी के साथ खड़ी रही। यह बताता है कि कांग्रेस किस विचारधारा के साथ खड़ी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां राहुल गांधी और ओवैसी को लेकर सीधे सीधे टीवी चैनल के कार्यक्रम में जवाब दे रहे थे, तो वहीं दिल्ली में ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट करार दिया। लालू यादव ने कहा कि ओवैसी जिस तरह हिंदी पट्टी के इलाके में अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं वह बीजेपी के एजेंडे के तौर पर उनकी भूमिका हो सकती है। लालू प्रसाद यादव ने आज दिल्ली में एक बयान भी ओवैसी को लेकर दिया, लेकिन उसके ठीक पहले तेजस्वी ने यह क्लियर कर दिया कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में ओवैसी कोई फैक्टर ही नहीं है। सुनिए लालू ने क्या कुछ कहा। अब ओवैसी का नाम बोले, ओवैसी के विधायक, ओवैसी को सब लोग जानता है। वो बीजेपी का काम कर रहा है हर जगह इलेक्शन में। उसके अब्बा को हम लोग जानते हैं, ये गलत बात है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।